बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूं। 17 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन। पाक अफगान बॉर्डर से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर कि अब टू फ्रंट वार का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक तरीन जो अटैक है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि सीज फायर तो हो गया खत्म, लेकिन उस सीज फायर के खत्म होने से पहले आज भी तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर एक अटैक किया गया, सुसाइडल अटैक हुआ, जिसपे हमारे 7 फौजी जवान शहीद होते हैं, वो जामे शहादत नोश करते हैं। खबर अब आ रही है कि जनाब दोबारा से जंग छिड़ चुकी है। भारतीय ड्रोन इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, ये आप अचंभे की बात है कि जनाब ये ऐसी खबर है जिसने इस वक्त सबको हिलाया हुआ है कि अब भारत जो है वो अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर उतर चुका है। ये क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया और अफगानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो सारी खबरें आपको देनी है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी लड़ाका हत्यारे वो भी इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं, वो भी इस वक्त फिजाओं में उनकी परवाजें वो तैयार हैं। उस हवाले से आपको बताना है कि पाक फजाइया अब की बार कितना खतरनाक तरीन जवाब देने जा रही है। और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा और तगड़ा बयान जो है वो जारी हुआ है। आप ऐसे कहें कि अब इनफ इज इनफ। पहले भी कहा गया था ना कि पाकिस्तान ने फिर भी इनकी हया रखी है, अब हया रखने का वक्त हुआ खत्म। अब फील्ड मार्शल की जानिब से जो हुक्म आया है, आपके कान सुनकर लाल हो जाएंगे। जो फील्ड मार्शल आप करने जा रहे हैं, जो फौज और हमारी फजाइया करने जा रही है, क्या करने जा रही है, इस हवाले से भी आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपको देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर ना कर सके तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें, क्योंकि दुश्मन को यहां से पैगाम चलना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम आज भी एक पेज पर खड़ी हुई है। जनाब आज 6 बजे सीज फायर का वक्त हो गया खत्म, और लेकिन उस सीज फायर के पहले से आज इन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज पर अटैक किया, और इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट किया तो हम पीस टॉक जो है वो निगोशिएट उसमें नहीं बैठेंगे। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि मुल्ला याकूब मुजाहिद जो तालिबान उनके लीडर हैं, उनकी जानिब से ये डिफेंस मिनिस्टर सॉरी उनकी जानिब से कहा गया है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर। तो कह रहे हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन कोई बॉर्डर नहीं है, ये एक कबायली सरहद है, और हम जैसे मर्जी यहां पर आए जाएं, आप हमें रोक नहीं सकते। नंबर 1, पाकिस्तान कहता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और वो कहते हैं कि अटक पुल तक हमारी टेरिटरी है और हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। उन्होंने कहा कि बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को तब्दील कर सकें। व्हेन द राइट टाइम कम्स, जब सही वक्त आएगा, वी विल, और हम इसको चेंज कर देंगे। फॉर नाउ वी मस्ट वेट पेशेंटली अंटिल वी आर एबल टू डू। हम अभी जो है वो पेशेंटली यानी कि हम इस पर सब्र कर रहे हैं, और जब राइट टाइम आएगा हम पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। केपीके पर कब्जा करने का ये खतरनाक तरीन प्लान जो है वो सामने आया, और ये मुल्ला याकूब जो है ये पाकिस्तान पर हमलों के बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं, और ये तालिबान के अंदर एक अलग ग्रुप है जो भारतीय नवाज है, जो नरेंद्र मोदी का लश्कर है, और जो सराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप है उसके वाले से भी आपको मैं बता चुका हूं। तो मुल्ला याकूब का जो ग्रुप है वो भारतीय नवाज है। ये आपको बताना जरूरी था कि वो किसके कहने पर ये धमकियां पाकिस्तान को दे रहे हैं। मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि अफगानिस्तान और भारत का अब का जो प्लान है, भारत चाहता है कि वो किसी इलाके के ऊपर कब्जा करे पाकिस्तान पर, इतना बड़ा कब्जा हो कि जिससे पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी खाना जंगी जो है वो शुरू हो जाए। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर ये सारा काम करते हैं तो बांग्लादेश ने ऑफिशियली आज भारत को वार्न कर दिया है कि इंडिया में 3 बांग्लादेशी सिविलियंस जो हैं वो मारे गए, जिसके बाद बांग्लादेश ने वार्न किया कि उनको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में एक दिफाई डील होगी, और उस दिफाई डील में क्या होगा कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं या उनकी जो रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल कर पाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर से इंडिया पर अटैक कर सकता है, और इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स भी खरीदने जा रहा है, और पाकिस्तान चाइना से J-10C भी खरीदेगा। तो आप इस सारी सिचुएशन में आप अंदाजा करें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में डिफेंस कॉपरेशन अपनी तारीखी मरहले में दाखिल हो गई है। तो अब बांग्लादेश ने भी भारत को धमकी दे दी कि जनाब पुत्र अपनी खैर मना, अगर तुमने 2 फ्रंट वॉर का आगाज किया तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इंडिया के अंदर वो तबाही फेरेगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं खबरों की जानिब, जो आप थंबनेल पढ़कर आए हैं कि जो भारतीय ड्रोन्स हैं वो इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर पर जनाब पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तानी लड़ाका हथियारों की इस वक्त परवाजें भी तैयार है। और फील्ड मार्शल साहब ने जो तगड़ा हुक्म दिया, सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा हाई लेवल मीटिंग होती है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला को बुलाया गया, लेकिन केपीके के जो वज़ीर आला
संभाला है नए मुंतखब हुए सुहेल अफरीदी साहब, और अनफॉर्चुनेटली उस इजलास में शरीक नहीं हुए। देखिए आज सियासत की बात नहीं थी, आज जो है वो मुल्क की बात थी, नंबर वन। दूसरा ये कि इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ मौजूद थे, फील्ड मार्शल मौजूद थे, DGISI वो भी मौजूद थे दोहा इजलास से पहले। और फिर उस सारी सिचुएशन में आज पूरा मुल्क जो है वो एक पेज के ऊपर बैठा हुआ था, और इस इजलास के अंदर इतने बड़े फैसले हुए हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस इजलास के बाद जनाब एक तो इजलास होता है, इसमें अब हुआ क्या है, पाकिस्तान और पाक फजाइया जो है वो क्या करने जा रही है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर अ टू फ्रंट वॉर, स्ट्रेटजीज आर इन प्लेस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए, और हमारी जो प्लानिंग्स हैं वो भी इस वक्त तैयार है, और हम मुकम्मल प्लान होकर बांग्लादेश इंडिया जो है उसकी वो तबाही फेरेंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक चीज ये, और दूसरा अब पाकिस्तान जो है वो मजीद क्या करेगा वो भी आपको बताता हूं, लेकिन सीज फायर वाली आप सबसे पहले खबरें सुन ले। द 48 और लॉन्ग सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैज एंडेड। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो 48 और का सीज फायर वो खत्म हो गया। देयर इज नो एक्सटेंशन इन द सीज फायर अंटिल दिस मोमेंट। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि तालिबान जो है वो सीज फायर के ऊपर जनाब वो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। पाकिस्तान जो है वो उसको क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगना चाहिए। द 48 और डेडलाइन फॉर सीज फायर हैज बीन म्यूचुअली एक्सटेंडेड बाय बोथ पाकिस्तानी एंड अफगानिस्तान। अब देखिए आज दोहा में जो मीटिंग हुई तकरीबन आधे घंटे की, जिसमें हमारे DGISI भी थे, हमारे वज़ीर खारजा भी थे, और फिर उधर से भी उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हुए थे। वो टॉक्स जो है वो खत्म हो गई हैं। अब दोबारा से वो कल उसका इजलास होगा, दोहा में मुज़ाकरात शुरू होंगे, ऑफिशियली मुज़ाकरात, और तब तक इस सीज फायर जो है उसको बढ़ा दिया गया है। अब सीज फायर तो जनाब तालिबान जो है उनको ये सूट करता है, क्योंकि सीज फायर होता है वो मुकम्मल प्लानिंग के साथ। उन्होंने आज सुबह भी सीज फायर को तोड़ा, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया, और फिर बाजोड़ जाती हुई एक बस जो है जिसमें असला बारूद था, वो बारूद से भरी हुई थी, उसको तबाह बर्बाद किया, और वो सिविल आबादी के अंदर जाकर उसने लगना था, और हमारे जो बच्चे शहीद होने थे उसके अंदर। तो पाक फौज ने एक बहुत बड़ी तबाही से आज मुल्क को बचाया। तो TTP की फिल्ट्रेशन आज भी हुई है, 3 से 4 TTP के जो दहशतगर्द हैं वो आज भी मारे गए हैं। तो अफगानिस्तान जानबूझकर टाइम गेन कर रहा है, और वो टाइम गेन करके प्लानिंग के साथ फिर हमला करता है, फिर हमारा नुकसान होता है, और फिर उधर से वो भारत को भी टाइम दे रहा है कि वो भी प्लानिंग करके पाकिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर जो है पहुंचे। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारतीय ड्रोन्स हैं वो पाक अफगान बॉर्डर पर पहुंचे हैं, और पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी जो है उनकी भी परवाजें जो है वो तैयार है। वो क्या खबर आ रही है, तर्जमान है तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो उसका मतलब यह है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट तालिबान की। एक तो उन्होंने आज कहा अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने अपने ट्विटर अकाउंट से कि हमने 400 किलोमीटर जो दूर टारगेट करने वाला जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया, जो कि फेक न्यूज थी, और उन्होंने झूठ बोला, और वो एक प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ कि कोरियन मिसाइल निकले, और उन्होंने फेक तस्वीर जो अपने सोशल मीडिया पर लगाई। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भारत हमें जदीद तरीन ड्रोन जो है वो देने जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट है कि भारत हमें जदीद तरीन ड्रोन देने जा रहा है। वो क्यों देगा, वो ड्रोन जैसे कि भारत जो है वो TTP को क्वाडकॉप्टर प्रोवाइड करता है, और TTP वो क्वाडकॉप्टर्स को पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब TTP में और TTA में, यानी कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों में क्या फर्क रह गया, वो दोनों दहशतगर्द हैं। अब यानी कि दोनों भारत से ड्रोन ले रहे हैं, दोनों की फाइनेंशियल ट्रेनिंग और इनकी लॉजिस्टिकली एड्स और इनको जो टेक्नोलॉजी दे रहा है वो भारत दे रहा है। किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये अंदाजा करें कि इन्होंने खुल्लम खुला जंग का आगाज कर दिया कि हम ड्रोन्स ले जा रहे हैं, और ड्रोन्स की जंग होगी, और हम इंडिया में भारत पाकिस्तान में ड्रोन फरसाएंगे। यानी कि भारत जो है वो अफगानिस्तान को ढाल बनाकर अब वो अपने ड्रोन भारत को अफगानिस्तान को प्रोवाइड करेगा, और उधर से वो ड्रोन से हम पाकिस्तान को मारेंगे। अंदाजा करें कि किस लेवल पर जाकर ये प्लानिंग तैयार की जा रही है। अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने टू फ्रंट वॉर शुरू कर दी है। लेकिन अगर ऐसा होता है फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को जो है वो अपने टेक्नोलॉजी देगा, और उधर से चाइना भी आएगा, और फिर वो इनकी ऐसी मजीद ठोकेगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। DGISPR साहब ने कुछ दिन पहले सहाफियों से गुफ्तगू की थी, और उसमें हमें भी बुलाया गया था, और ISPR ने उसमें ये कहा कि अगर अब की बार ऐसा कोई अटैक होता है, भारत की तरफ से कोई मिस एडवेंचर होता है, अब की बार हम पिछवाड़े से हमला करेंगे, और इतना बड़ा हमला करेंगे कि हम इनकी गर्दन दबोच देंगे, और भारत जो है वो ये हमला करने का सोच भी नहीं सकता। भारत को पता है कि हमने बांग्लादेश वाली साइड से आना है, और आपकी जो है हमने नानी याद करवा देनी है। तो इस सारी सिचुएशन में अब पाकिस्तान जो है उनके हवाले से आप खबर सुन लें। जनाब पाकिस्तानी ऑफिशियल जो है वो हवाले से कह रहे हैं, जो सिक्योरिटी रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि इफ काबुल मिसेस
द 48 आवर विंडो वी विल रिस्पॉन्ड जस्ट लाइक वी डिड लास्ट टाइम। कि अगर काबुल जो है उन्होंने सीज फायर को मिस कर दिया, जो 48 और सीज फायर था, तो अगर इन्होंने दोबारा सीज फायर अब तोड़ा, पाकिस्तान वो करेगा, वो अशर नशर करेगा जो हमने लास्ट टाइम किया, जो हमने काबुल में तबाही मचाई, और उससे भी ब्रूटल एक्शन लिया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट है कि अगर अब की बार तालिबान ने कुछ पाकिस्तान में अटैक किया तो ऐसा बदला लिया जाएगा कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी खतरनाक लेवल के ऊपर जो है जाकर तबाही होगी। अब जो अफगान वजीर खारिजा है वो दोबारा से भारत जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही कि वो क्यों भारत जा रहे हैं। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वो 6 रोजा दौरे पर भारत से होकर आए हैं और अभी 2 दिन नहीं हुए वो दोबारा भारत वापस जा रहे हैं। तो इससे भी आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें तो चीजें आपको बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी कि भारत अब अफगानिस्तान में एंटर होने जा रहा है और वहां से ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, और इस तरह से ये सीज फायर और मुज़ाकरात की आड़ में टाइम गेन कर मुकम्मल प्लानिंग कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस्तेमाल पे लाजमी ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।